548वां वर्ड है हमारा डिटे डिटेरेंस। डिटेरेंस क्या है? डिटेरेंस मतलब इसका मतलब है द एक्ट ऑफ discouraging something by instilling fear of doubt। मतलब द एक्ट ऑफ discouraging something by instilling फियर और डाउट उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिटेरेंस। डिटेरेंस डिटेरेंस बोलेंगे मतलब निवारण, रोक, डर पैदा करके। क्या होता है इसका मतलब? निवारण, रोक, डर पैदा करके किसी को गलत काम करने से रोकने की प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिटेरेंस। क्या बोलते हैं? डिटेरेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है क्योंकि लास्ट में ई एन सी ई क्या लगा है? सफिक्स लगा है जो क्या बताता है? यह एक अमूर्त भाव है, कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। ठीक है, डिटेरेंस। अब इसका जो रूट वर्ड देखो, डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है दूर या अलग करना। क्या होता है? दूर या अलग करना। टेरेंस। टेरेंस का मतलब क्या होता है? डराना या भयभीत करना होता है। क्या होता है? डराना या भयभीत करना, अर्थात किसी को डराकर गलत रास्ते से दूर भगाना। क्या मतलब है इसका? अर्थात किसी को डराकर गलत रास्ते से दूर भगाना। इसका अर्थ है किसका? डिटेरेंस का। अब इसे निमोनिक से याद करो। कहानी, एक पुलिस ने एक बड़े अपराधी को चौराहे पर दी तुरंत। डी डी तुरंत इतनी भयानक सजा कि उसे देखकर बारी चोर बदमाश थर थर कांपने लगे। बाकी चोर। ठीक है, तो पुलिस ने यह सजा समाज में एक कड़ा संदेश देने के लिए दी थी। ट्रिक को कैसे याद करो इसमें? देखो इसमें देखो, डी टेरेंस मतलब दी, कैसे दी? दी तुरंत सजा ताकि। ठीक है, वहीं से याद हो गया डिटेरेंस। अब यह ऐसे याद कर लो इसे। देखो डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है हटाना। ठीक है, टेर को मतलब, टेर को आप याद करो टेरर से। ठीक है, मतलब टेरर को कम करना, यही वहीं से ये आ जाएगा। ठीक है, रोकना। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट शब्द है 549, डेवियस। डेवियस। डेवियस का मतलब क्या होता है? शोइंग ए स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंडेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। मतलब चालाक, कपटी, कुटिल और अपने काम को निकालने वाला। ठीक है, मतलब निकालने के लिए सीधा रास्ता छोड़कर कौन सा गलत रास्ता चुनने वाला, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डेवियस। DEVI, डेवियस बोलेंगे मतलब शोइंग ए स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंडेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस प्रत्यय लगा है। ठीक है, इस जो एक क्वालिटी को दर्शाता है। जो इसमें इसका मूल शब्द कौन सा? रूट वर्ड डी। डी का मतलब क्या होता है? दूर या हटना। वी आई ए का मतलब क्या होता है? रास्ता, यानी जो सीधे और सच्चे रास्ते से पूरी तरह भटक गया वो डेवियस है। याद को कैसे करोगे? इसमें ट्रिक देखो, इसका निमोनिक्स देखो इसमें। जो दुकानदार हर बात पर अपनी दुकान में रखी देवी माँ की झूठी कसम खाकर ग्राहकों को ठगी, वह क्या है? इंसान स्वभाव से बहुत ही डेवियस है। देवी माँ की झूठी कसम खाकर जो ग्राहक को ठगता है वो क्या होता है? वो चालाक और कपटी होता है। इजी है, याद हो गया। पहला है हमें डिटेरेंस। डिटेरेंस को कैसे किया, याद किया था हमने? डी मतलब होता है दूर करना, और टेरर को मतलब, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है दूर करना, टेरर का मतलब आतंक, डेवियस। नेक्स्ट है हमारा पास 550, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है सोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कुशल, निपुण, दक्ष, विशेषकर हाथों की कलाकारी या किसी काम में बहुत फुर्तीला होना, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रस बोलेंगे। ठीक है, कैसे याद करोगे इसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको वैसे तो एडजेक्टिव है, वैसे नहीं है ही एडजेक्टिव। ठीक है, डेक्स्टर। डेक्स्टर दायां हाथ, राइट हैंड। पुराने जमाने में जो माना जाता था क्या, कि दाएं हाथ से काम करने वाले लोग अत्यधिक कुशल थे। तो डेक्स्टर का रूट वर्ड। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो। कार्टून का छोटा वैज्ञानिक डेक्स्टर जो अपनी प्रयोगशाला में हाथों से जटिल मशीनें बनाने में
वेद डेक्स्ट्रस है मतलब कुशल निपुण, उसके हाथ बहुत तेजी से चलते हैं। ये इजी है, वैसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा डी अगो डी एग्नोज डी एग्नोज डी मतलब ये डाई एग्नोज याद करो, डी हम याद करेंगे डी एग्नोज से, ठीक है। डाई एग्नोज का मतलब ये होता है टू डिटरमाइन करना द नेचर ऑफ डिजीज का, ठीक है। मतलब रोग की पहचान करना, लक्षणों को देखकर बीमारी का पता लगाना, उसे क्या बोलोगे, डायग्नोज बोलोगे। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, ठीक है। इसका रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड से कैसे याद करोगे, इसमें जो डी आई है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, पूरी तरह से आर पार मतलब। और जी आई एन ओ एस के मतलब जानना पहचानना, यानी बीमारी को जड़ से जान पहचानना, वही हो जाएगा, ठीक है। गिनोज का मतलब, ठीक है, डायग्नोज का मतलब होता है दैट टू डिटरमिन द नेचर ऑफ डिजीज। कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका वर्ब कैसे है, क्योंकि ये एक्शन को वर्ड है, इसमें किसी कार्य के करने का वो होता है। जब डॉक्टर किसी मरीज की जांच करने की, बीमारी ढूंढने का काम करता है तो एक्शन है, वहीं से। अभी इसकी जो निमोनिक्स देखो, डॉक्टर ने मरीज दया को बिना देखे दवा दे दी, तो बल्कि उसकी नोज की अच्छी तरह जांच करके उसकी बीमारी को डिग्नोज रोग की पहचान कैसे याद करो। दी का मतलब दिया, दी का मतलब क्या होती है, दी मतलब दी क्या, एडवाइस दी, ठीक है। ये दी नहीं मतलब दवाई दी ऐसे। नोज मतलब उसकी नोज की अच्छी तरह से जांच करके दवाई दी, मतलब रोग की पहचान करके जांच करके ऐसे दवाई दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 552, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज by examine the identification of an illness। मतलब डाइअगोनिसिस, इसका मतलब ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। उससे पहले थी वो वर्ब थी, मतलब रोग की पहचान। द प्रोसेस ऑफ, अभी से कैसे याद करोगे, उसी से याद करो, रोग की पहचान से याद कर लो। इसमें मतलब डी, डी का मतलब दी, नोज, एन ओ एस आई एस, ये दूसरा थोड़ा इसमें मीनिंग ऐसी है। इस इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, क्योंकि इसके अंत में एस आई एस लगा। अंग्रेजी व्याकरण में जिस शब्दों के अंत में एस आई एस आता है, जैसे एनालिसिस, क्राइसिस, वे प्रक्रिया, स्थिति, परिणाम का नाम होते हैं, इसलिए ये क्या है, नाउन है, एस आई एस है, ठीक है। रूट वर्ड देखो, मूल रूप से यह भी एक डाइग्नोस वाले रूट से आता है। ग्रीक शब्द डाइग्नोस का मतलब होता है खोज पहचान करें। दिया का मतलब क्या होता है, थोरोली। ग्नोसिस का मतलब नॉलेज, ठीक है। दिया का मतलब होता है थोरोली, मतलब नॉलेज। अब इसे कैसे याद करो, इसमें याद देखो, इसमें दी एग्नोसिस है, अंत में एस आई एस मतलब सिस्टर, नर्स शब्द आ रहा है, ठीक है। और शुरुआत में डी एग्नोस मतलब डाई का नासा, दी एग्नोस, ठीक है। मतलब दाई का नशा है। कैसे याद करोगी इसे, दाई का नशा। डॉक्टर साहब ने मरीज की जांच करके रिपोर्ट तैयार की, लेकिन खुद बाहर चले गए। जब हॉस्पिटल में सिस्टर ने आकर मरीज को वह रिपोर्ट थमाई और कहा, यह तुम्हारी रोग की पहचान है, डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस है, ठीक है। फाइल की रिपोर्ट इसे संभाल कर रखो। मतलब रोग की पहचान करने का काम डॉक्टर का था, पर रिपोर्ट सिस्टर देने आई थी। इसमें थोड़ा ऐसा ही है, समझ में नहीं आया। इसे कैसे याद करोगे देखो, दी, दी का मतलब क्या होता है, दी का मतलब होता है एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब ये होता है नॉलेज होता है, ठीक है। और दिया, दिया का मतलब होता है दिया। यहाँ से देखो, रूट वर्ड से देखो ना, इजी है। रूट वर्ड से कैसे याद करोगे, इसमें जो डी आई है ना, डी आई का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है। और ग्नोसिस का मतलब क्या होता है, नॉलेज, मतलब सभी की पूरी तरह से नॉलेज होना, पहचान करने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 553, डाई डी लैक्ट, डाइलेक्ट, डाइलेक्ट होता है, क्या है, डाइलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज पेकुलर टू ए स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप। मतलब ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज पेकुलर टू स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप, उसे क्या बोलो, डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, भाषा, प्रांतीय भाषा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। रूट वर्ड इसमें देखो, ये ग्रीक शब्द डायलेक्टो से आया है, क्या से आया है,
डाइल कटोस से आया, जिसमें डी आई ए का अर्थ होता है, क्या होता है, आपस में, बिटवीन। डी आई ए का अर्थ होता है आपस में, और लेजिन का मतलब होता है बोलना, टू स्पीक होना, बोलना, ठीक है, वहीं से आया। अब इसका जो देखो डिटेल निमोनिक्स है, डाइलेक्ट में डाइल आ रहा है मतलब फोन डायल करना, और अंत में लेक्ट आ रहा है मतलब इलेक्ट या सिलेक्ट आता है, ठीक है। डाइल इलेक्ट, डाइल मतलब लेक्ट या इलेक्ट या सिलेक्ट, कोई सा भी याद कर लो, लेक्ट, ठीक है। अब इसे निमोनिक से, जब मैंने अपने गांव के एक दोस्त को नंबर फोन किया, डायल किया, तो उसने फोन उठाते ही अपनी क्षेत्रीय बोली में बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। डायलेक्ट, डायलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे केवल उसी के इलाके के लोग सेलेक्ट करके समझ सकते हैं। फोन डायल करते ही जो स्थानीय रूप सुनाई दे उसे डायलेक्ट बोलते हैं। लेक्ट मतलब डायल करते ही जो लेक्ट बोली सुनाई दी थी, मतलब वहाँ की लोकल सुनाई दी थी, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डायलेक्टिक, डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है, ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है ए मेथड ऑफ रीजनिंग और डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट बिटवीन अपोजिंग आइडियाज, मतलब डायलेक्ट है। डाइलेक्ट, डाइलेक्ट कैसे याद करो, डाइलेक्टिक, डाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, ये मेथड ऑफ रीजनिंग, किसका, रीजनिंग का, और डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट और बिटवीन अपोजिशन आइडिया, मतलब तर्क वितर्क द्वंद्वात्मक पद्धति। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्यों, क्यों, रूट वर्ड देखो इसका, रूट वर्ड में से डायलैक्टिक से आया, जिसका तो बहस करना होता है। डायलैक्ट से जुड़ा जो दो विरोधी पक्ष में आपस में बात, मतलब डाई का मतलब डी आई ए, डी आई ए का मतलब क्या होता है, बिटवीन, और लेजिन, लेजिन लेक्ट का मतलब होता है स्पीक, लेक्ट, लेक्ट का मतलब लैंग्वेज से भी, स्पीक है, लेक्ट का मतलब स्पीक है, मतलब किसी तक, सत्य तक पहुंचना। अब उसी मीनिंग का यूज करके, जैसे डायलैक्ट को याद करो, डायलैक्ट्स का मतलब बोली, ठीक है। अंत में आई सी एक जोड़ा है, तो इसमें डायल लैक्ट और आई सी एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कैसे याद करो, डायलैक्ट का मतलब क्या है, डायलैक्ट का मतलब मैंने याद किया था, डायल करके जो लैक्ट कर रहा था, डायल करके जो लैक्ट मतलब बोल रहा था, मतलब वो उसी की भाषा की बोली थी, ठीक है। अंत में आई सी मतलब एक जोड़ा है, तो इसमें एक डायल लैक्ट एक, अब इसे कैसे याद करोगे, इसे याद करो, जब दो अलग अलग डायलैक्ट बोलने वाले नेता एक ही मंच पर आए, ठीक है। एक ही डायलैक्टिक, डायलैक्टिक मतलब, डायलैक्टिक मतलब डायलैक्ट, डायलैक्टिक, डायलैक्ट का मतलब क्या था, बोल, एक ही मंच पर आए तो दोनों में अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपस में तर्क वितर्क मतलब डायलैक्टिक करने लगे। दोनों विरोधी विचारों के बीच इतनी जोरदार तर्क वितर्क से अंत में जनता के सामने सच बाहर आ गया। नेक्स्ट हमारा 555, डी आर्ची, डी आर्ची का मतलब क्या होता है, डायर्ची, डायर्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट और रूल बाय टू इंडिपेंडेंट रूलर और अथॉरिटी। डी आई ए, डी आई ए का मतलब क्या होता है, डी आई ए, डी आई ए का मतलब होता है बिटवीन, मतलब दो। आर्ची का मतलब क्या होता है, आर्ची का मतलब होता है शासन, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट और रूल बाय टू इंडिपेंडेंट रूलर्स और अथॉरिटी। द्वैत शासन मतलब दो शासकों का शासन, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, अभी तक एक बार पूछा गया, ज्यादा बार नहीं पूछा गया, ठीक है। इसे कैसे याद करोगे, यह है, इसके अंत में ए आर सी एच वाई लगा है, इसीलिए क्या नाउन, जो अंग्रेजी में आर्ची शासन व्यवस्था के नामों को दर्शाता है, जैसे मोनार्की, ए आर सी एच वाई, अनार्की, डी आर की, शासन, इस प्रकार के नाम है। तो इसमें आप कैसे याद करो, रूट वर्ड से, दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें डी, डी का अर्थ ही होता है क्या, डी का अर्थ ही होता है दो, और आर्कियन का मतलब क्या होता है, आर्की का अर्थ होता है शासन करना, ठीक है। रूल, टू रूल करना सीधा अर्थ है, तो ये इजी है वैसे, याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन पर आपको बता देता हूँ। डी का मतलब होता है साइंस मैथ्स में दो, ठीक है, होता है। और आर्की की ध्वनि आती तो आर्ची, आर्मी, आर्मी या राजाओं की, ठीक है। अब इसे कैसे याद करो, एक राजा है, राज्य में व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि दी मतलब दो अलग अलग राजा अपनी अपनी आर्ची आर्मी लेकर बैठ गए हैं, और दोनों मिलकर राज करने लगे, जनता परेशान हो गई, क्योंकि द्वैत शासन में दो शासनों का हुक्म मानने पड़ रहे। डीआर की मतलब दो आर्मियों का, दो राजाओं की आर्मियों का शासन, ठीक है।
ये ऐसे याद करो, डी का मतलब दो, आर का मतलब शासन, दो का शासन। इजी है, वैसे याद करें। नेक्स्ट हमारा डी एट्रीब, डी एट्रीब, डी एट्राइब, एट्राइब, एट्रीब, एट्राइब, डाई एट्राइब। हम याद करेंगे डी एट्री, डाई, डाई ट्राइब, डाई ट्राइब याद करो इसे, डाई, डी आई डी, डी आई डाई ट्राइब, डाई ट्राइब से मतलब होता है ये बिटर फोर्सफुल एंड, ये बिटर फोर्सफुल एंड वोयलेट वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उग्र भाषण, कठोर निंदात्मक भाषण, कटु आलोचना, मतलब ये बिटर फोर्सफुल एंड वोयलेंट वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम क्या? डाइट्राइब, डाइट्राइब मतलब डी आई ए टी आर आई बी ई, डाइट्राइब। ठीक है, याद हो गया। डाइट्राइब को कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये कड़वी भाषा जुबानी हमले का नाम बता रहा है। रूट वर्ड देखो, इसमें जो डाइट्राइब्स है ग्रीक शब्द से आया है। यहाँ पर डी आई ए का अर्थ है पूरी तरह से, आर पार। डी आई ए का मतलब होता है पूरी तरह से, पार पार भी होता है, इसका मतलब बिटवीन भी होता है। थ्रू और टेरिबियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रगड़ना है, घिसना, रब वेस्ट है। पुराने समय में मतलब बातचीत को समय बिताना होता था, उसी के लिए है। इसका निमोनिक्स देखो, इसमें जो डी आई ए टी आर आई बी है, मतलब दिया, ट्राइब मतलब आदिवासी समूह बनता है, ठीक है, वहीं से याद करो। अब कैसे याद करोगे? एक नेताजी वोट मांगने जंगल में गए, लेकिन ट्राइब मतलब आदिवासियों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। ये देखकर पूरी ट्राइब ने मिलकर नेताजी पर दिया कि उजाले में ही शब्दों की बौछार कर दी, मतलब दिन के उजालों में, दिया के दिन के, दिया को मतलब दिन के उजाले में शब्दों की बौछार कर दी, और उनके खिलाफ एक बहुत ही कठोर निंदात्मक उग्र भाषण दे डाला। ठीक है, डी ट्राइब, डी ट्राइब, डी या कैसे याद करोगे? डी ट्राइब का मतलब क्या होता है? उग्रवासन, ठीक है। एक नेता था। डी का मतलब दिन के उजाले में, ट्राइब मतलब जंगल में गया ट्राइब के पास, आदिवासियों के पास। उन्होंने, वहाँ के आदिवासियों ने उस पर हमला कर दिया, मतलब हमला किया उसके खिलाफ, कुछ कुछ बोल दिया कि तू तो काम ही नहीं कराता, ये कर दिया और वो, कुछ भी बहुत बातें बोल दी, ठीक है, आपने तो बहुत काम करा है। अब इसका मतलब है, मतलब फिर उसने, उससे भी गुस्सा आ गया, तो उसके खिलाफ जो मतलब एक, जो जितने भी कठोर और निद्रात्मक उग्र भाषण थे ना, इसके जो आदिवासी को, उसे क्या बोलेंगे? डिया ट्राइब बोल रहे हैं, डाई ट्राइब बोल रहे हैं, दी डाई ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 557 नंबर, डिकोटोमी। क्या है? डी, डिकोटमी, डिकोटोमी, 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 डाइकोटोमी से याद करो, डिकोटोमी, डाइकोटोमी, डाइकोटमी, डाइकोटमी, डाइकोटमी। कैसे याद करो इसे? डाइकोटमी, अम्मी, अम्मी से याद करो, मतलब इसका मतलब होता है ए डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट, डिकोटमी से याद करो, डाइकोटमी से याद मत करो, क्योंकि दो की बात हो रही। डिकोटमी, डिकोटमी, डिकोटमी मतलब ये डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट होता है ना बिटवीन टू थिंग्स दैट आर, और आर रिप्रेजेंट एज बीइंग कंप्लीटली अपोजिट और डिफरेंट। इसका मतलब है दो भागों में पूर्ण विभाजन, ठीक है, द्विविभाजन। अब इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना होना है, क्योंकि जिससे शब्द के अंत में ओ एम वाई टी ओ एम वाई लगा हुआ ना, जो किसी विभाजन या काटने की क्रिया अवस्था के नाम को दर्शाता है। क्या? ओ एम वाई टी ओ एम वाई टी ओ एम वाई, ठीक है। एटोन जैसे एंटोमी, एनाटोमी, एनाटोमी ऐसा है। विभाजन किसी स्थिति का नाम को नाउन कहते हैं। रूट वर्ड में देखो, डिको, डिको का मतलब ही क्या होता है? दो भाग में, मतलब डिको का मतलब होता है इन टू में। और टेमी का अर्थ होता है काटना। टोमी, टोमी, टी ओ एम आई, टोमी, टोमी का अर्थ क्या होता है? काटना। डी को, डिको का मतलब होता है टू, और टोमी मतलब काटना, दो भाग में बांटना। वैसे याद हो गया होगा डिकोटोमी। अब इसका एक बार मैं आपको रिवीजन,
नेक्स्ट है हमारा डी। डी का मतलब क्या होता था? रोकना, टेरर को रोकना, मतलब डरा कर रोका था टेरर को। जैसे जम्मू कश्मीर में आर्मी ने टेरर को रोक रखा है फिलहाल के टाइम, ठीक है। डी मतलब रोकना, टेरर मतलब टेरर को और रोकना, दूर करना। वैसे अभी डेविएस को कैसे याद किया था हमने? देवी, 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 देवी के जो ये दुकानदार था, देवी माँ की झूठी कसम खाकर सभी को मतलब नकली रूप का दूध वो अलग अलग वो देता, ठीक है। मतलब देवी माँ की झूठी कसम खाकर जो दुकानदार है वो सबके साथ कपटी करता है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? स्किलफुल होता है, ठीक है, हाथों से कुचल। डी एग्नोस, डी डायग्नोस का मतलब होता है रोग की पहचान। इसमें जो डी डायग्नोस मतलब दिया, गनो, इसमें जो गनो है ना, गनो का मतलब होता है नो, और दिया का मतलब दया, गनो मतलब दया करके बीमारी को जानना पहचानना, डियाग्नोस वैसे याद किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डियाग्नोसिस, वही रोग की पहचान है, ठीक है। क्यों इसमें वही ऐसे डी मतलब दिया, दिया एग्नोस का मतलब होता है नो, जानना, ठीक है, रोग की पहचान करना। डायलैक्ट को कैसे याद किया था? डायल किया था लेक्ट, तो वहाँ की जो सेलेक्टिव लैंग्वेज मतलब बोली, बोली थे डायल करके एक बोला तो वहाँ का जो लेक्ट मतलब बोलना होता है, वहाँ का जो लोकल से बात हुई थी, ठीक है। डायल सेलेक्ट मतलब फुल डायल करके स्थानीय बोली सुनाई दी, ठीक है, वही से याद हो गया। नेक्स्ट हमारा डायलैक्टिक, डायलैक्टिक भी वही है, तर्क वितर्क, ठीक है। कैसे याद किया था? डायलैक्टिक और डायलैक्टिक मतलब ऐसे याद किया था हमने। डाइल, डाइलैक्ट, डाइलैक्ट का मतलब दो अलग अलग बोलियों को ऐसे याद किया था। डी का मतलब दो, लैक्ट का मतलब आता है भाषा, और डाइलैक्टिक मतलब दो अलग अलग भाषा के एक ही मंच पर आ गए थे, ठीक है, तो उन्होंने आपस में तर्क वितर्क कर दिए थे। डी आर की मतलब दो, द्वैत शासन है। डी एट ट्राइब, इसे कैसे याद किया था? दिया, दिया था क्या? ट्राइब के खिलाफ उग्र भाषण, ठीक है, तो रात ऐसे याद। डी डाइकोटमी, डिकोटमी, डिकोटमी का मतलब होता है, डी का मतलब डिको, डिको का मतलब होता है दो में, टोमी का मतलब विभाजन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा 558। ए रूलर विद टोटल पावर ओवर ए कंट्री, टाइपली वन हु हैज obtained कंट्रोल बाय फोर्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब तानाशाही, ये इजी है, सभी को याद होगा, इजी है। डिक्टेटोरियल भी वही हो, तानाशाही रवैया, डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल। लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव, क्योंकि लास्ट में क्या लगा? ए एल लगा, डिक्टेटोरियल है, ठीक है। डिक्ट का मतलब क्या होता है? बोलना, ओरियल का मतलब होता है से संबंधित, यानी तानाशाही जैसा रवैया रखने से संबंधित है, इजी है, ये सबको याद होगा वैसे। डिक्शनरी भी सभी को याद होगा, इसकी स्पेलिंग देख लो एक बार। डिक, डिक्ट, डिक्ट, डिक्शन, डी आई सी टी, डिक्शन अरी, यहाँ से, ठीक है, स्पेलिंग देख लो इसे एक बार, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ से देखो। डिक्ट का मतलब भी बोलना होता है, और आई ओ आर किसी चीज का रखने के स्थान, आई ओ एन, आई ओ एन ए आर वाई, आई नोरी का मतलब होता है किसी चीज को रखने का स्थान होता है, ठीक है। वैसे इजी है। डिफिडियंस, डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, झिझक, संकोच, आप पर भरोसा न होना। तो क्या होता है जो डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? डिफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास कमी, झिझक, संकोच, अपने आप पर भरोसा न होना, मतलब मोडरेस्टी और साइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब मोडेस्टी या साइनेंस रिजल्टिंग फ्रॉम आत्मविश्वास की कमी। अब इसको कैसे रूट वर्ड देखकर, पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि एक मानसिक दशा को बता रहा है। रूट वर्ड देखो इसमें जो डी आई एस, डी आई एस है ना, डी आई एस का मतलब कमी होता है, फिडेर, फिडरे का लेट, फिडेर का मतलब होता है भरोसा, ठीक है, इसमें फिडेर, फिडेन में दे रखा, ठीक है। निमोनिक से देखो इसमें डिफिडेंस को दो हिस्सों में तोड़े, डिफिकल्ट कॉन्फिडेंस, जब किसी व्यक्ति के मंच पर आकर आप सबके सामने बोलने का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। डिफिकल्ट कॉन्फिडेंस, डिफिकल्ट कॉन्फिडेंस याद करो कि आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंस की कमी है, कठिन, मतलब उसके अंदर डिफिडेंस को मतलब याद करो।
जब किसी व्यक्ति के मंच पर आकर सबके सामने बोलना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डिफिकल्ट होता है सभी को मंच पे आकर, और उसमें क्या होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो इसी झिझक के संकोच वाली स्थिति को हम डिफिडेंस, आत्मविश्वास की कमी कहते हैं। कैसे याद करो, इसकी स्पेलिंग देख लो एक बार। डिफी, डी आई डबल एफ आई, डिफिडेंस है, इजी है, बस याद हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ, बिखरा हुआ, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है, उसे बोलते हैं डिफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया और बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसे बोलते हैं डिफ्यूज। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि यह किसी गैस, प्रकाश या विचार की स्थिति को बताता है कि वह किस हालत में, यानी फैली हुई हालत में है। ठीक है, प्रीफिक्स में, इसमें जो देखो प्रीफिक्स है ना, इसमें जो डिस, डिस का अर्थ ही होता है अलग अलग। क्या होता है, डिस मतलब, डिस का मतलब भी अलग अलग होता है। और फंडर, फंडर का मतलब होता है बहाना या उड़ेलना, यानी किसी चीज का अलग अलग दिशाओं में बहना। निमोनिक से याद करो, डिफ्यूज। डिफ्यूज, डिफ्यूज को कैसे याद करोगे, ताकि घर में इस्तेमाल होने वाला डिफ्यूजर, मतलब खुशबू फैलाने वाली मशीन। डिफ्यूजर को याद करो डिफ्यूजर से। डिफ्यूजर का मतलब क्या होता है, खुशबू फैलाने वाली मशीन। जब कमरे में एक स्वचालित सुगंधित डिफ्यूजर लगाते हैं, तो खुशबू को पूरे कमरे में दूर दूर तक डिफ्यूज फैला देते हैं। डिफ्यूज मतलब, डिफ्यूजर से याद करो, डिफ्यूजर से याद करो। इसमें जो डि, डि इसमें जो डिस से है, डिफ्यूजर से है। ठीक है, डिप, डिप का मतलब होता है फ्यूज करना। इसमें वापस से देख लेगा, डिफ्यूज को याद कर रखिए, घर में इस्तेमाल होने वाले, किससे, डिफ्यूज को याद रखो आप, तो घर में इस्तेमाल होने वाला जो डिफ्यूजर है ना, डिफ्यूजर का मतलब क्या होता है, खुशबू फैलाने वाली मशीन होती है। क्या होती है, खुशबू फैलाने वाली मशीन होती है। नेक्स्ट हमारा डायलेमा। डायलेमा का मतलब जो कोई चॉइस दो चीजों के बीच होती है ना, टू इक्वली अनरिलायबल अल्टरनेटिव, मतलब ए सिचुएशन रिक्वायरिंग ए चॉइस बिटवीन टू, दोनों में से एक सिचुएशन को चूज करना, मतलब एक ऐसी कठिन स्थिति जहां पर दो रास्ते हो, दोनों ही बुरे और नुकसानदेह, उसे क्या बोलेंगे, डीलेमा, डायलेमा बोलते हैं। मतलब इसकी स्पेलिंग याद कर लो एक बार। कैसे, डाइलेमा, 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 ठीक है, याद होगी। रीट वर्ड है इसमें, जो डाई का मतलब भी क्या होता है, दो, और लेम्मा, लेम्मा का अर्थ होता है प्रस्ताव या रास्ता। ठीक है, लेम्मा का अर्थ क्या होता है, जो रास्ता होता है ना, वही होता है। लेम्मा का अर्थ होता है रास्ता होता है। निमोनिक देखो, डायलेमा का आसानी से याद रखिए, साउंड पकड़ी वैसे बता दिया। डाई का मतलब तो होता है, लेम्मा का मतलब होता है रास्ता, मतलब दो रास्तों में से एक को चुनना हो, कठिन हो गया। नेक्स्ट हमारा डिलेटेंट। डिलेटेंट क्यों, तो इसे याद करो, डिलेट टेंट या डिलेट टेंट, डिलेट टेंट, डिलेट, डिलेट टेंट, डिलेट टेंट से याद करो, जिसका मतलब है सती रुचि रखने वाला सोफिया, जो किसी कला, संगति और साहित्य गहराई से नहीं बल्कि सिर्फ ऊपरी तौर पर टाइम पास के लिए सीखता है, उसे क्या बोलते हैं, डिलीटेंट बोलते हैं। मतलब सतही रुचि रखने वाला सोफिया, मतलब ए पर्सन विद ए सुपरफिशियल इंटरेस्ट, इसका, इन आर्ट ऑफ लिटरेचर का। ठीक है, कैसे याद करोगे, इसमें पार्ट्स ऑफ दिस नाउन, इटालियन शब्द ये आए कहाँ से, डिलेट टेरेस है, डिलेट टेरेस है, डिलेट लैंड, डिलेट है, जिसका मतलब होता है आनंद लेना, मजे लेना। अब इसको कैसे याद करो, डिलेट टेंट को याद करो अब, डी लेट टेंट को याद करो, आवाज आ रही, दिल की तंती, मतलब तंती का मतलब होता है तड़प या मौज, तंती का मतलब क्या होता है, तड़प या मौज। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी टेंशन के, बिना एक्सपर्ट बनने के दबाव के, सिर्फ अपने दिल को बहलाने की कभी कभी पेंटिंग कर लेता है या गिटार बजा लेता है, वह इसका कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करता है, बस ऊपर ऊपर से क्या करता है, सो क्या इंसान, मतलब डिलीटेंट है, डिलीटेंट, डिलीटेंट है। ठीक है, कैसे याद किया इसे, मतलब दिल की, इसमें देखो डिलीटेंट याद करो, मतलब तंती का मतलब होता है मौज। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी टेंशन के, बिना एक्सपर्ट के दबाव में, सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए कभी कभी पेंटिंग कर लेता है और गिटार बजा लेता है वहीं से। ठीक है, मतलब डिलीटेंट को मतलब
दिल से याद करो, दिल। टेंट को मतलब याद करो, टेंट, टेंट को याद रखो आप किससे? ठंड से। डिलीटेंट, टेंट, डिलीट, टेंट से याद करो, इसी से याद करो आप। दिल को मतलब एक आदमी है जो दिल को ठंडक दिलाने के लिए क्या करता है, मतलब शौक के लिए, अब कभी कभी पेंटिंग कर लेता है, गिटार बजा लेता है, मतलब शौक के लिए करता है, इजी है भैया। नेक्स्ट हमारा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी, कड़ी, लगन, पूरी ध्यान से। डिलीजेंस का मतलब होता है, डिलीजेंस का मतलब होता है केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट इन वर्क। डिलीजेंस का मतलब होता है केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट इन वर्क को होता है डिलीजेंस। कैसे याद करोगे इसको? याद करो कड़ी मेहनत से, मतलब पर इसमें रूट वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब डिस। डिस डिस का मतलब ये होता है अलग अलग, और लेग देर का मतलब होता है चुनना, महत्व देना, यानी अपने काम को अलग अलग और बहुत ज्यादा महत्व देना होता है। निमोनिक से याद करो डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है दिल्ली जेंट्स, मतलब इसमें याद रखें दिल्ली एजेंट। दिल्ली जेंट्स को याद करो, दिल्ली में एजेंट। दिल्ली जैसे बड़े प्रतिस्पर्धी शहर में जो प्रॉपर्टी एजेंट्स या बीमा एजेंट्स होते हुए हर महीने अपना टारगेट पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत डिलीजेंस करनी पड़ती है, मतलब दिल्ली के एजेंट्स को क्या करनी पड़ती है, अपना टारगेट पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इजी हो गया डिलीजेंस को, दिल्ली के एजेंट्स को, वहीं से इजी है। नेक्स्ट हमारा डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, वही है दिल्ली के एजेंट को अपना टारगेट पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया है क्या है? डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का मतलब क्या होता है? एन इनरेसिस्टेबल, रेसिस्टेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब होता है शराब की लत, मदिरापन का पागलपन। इसमें जो डिप्स, इसमें रूट वर्ड है ना, डिप्सा। डिप्सा का मतलब ये होता है प्यास, और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। ये तो सभी को याद हो गया। अब इससे कैसे याद करो? डिप्सोमैनिया, डिप्सो, डिप्सोम, डिप्सो और मैनिया। मैनिया का मतलब होता है पागलपन। डिप का मतलब डूबे रहना, याद सब। एक ऐसा शराबी हर वक्त डिप मतलब डूबे रहने का भूत सवार रहता है, जब शराब ना मिले तो पागल होने लगता है, उसी लगातार शराब पीने की बीमारी को बोलते हैं डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया। ठीक है। नेक्स्ट इस वजह से याद करो, इसमें जो डिप्सो है ना, इसका मतलब क्या होता है? डिप्सो का मतलब ये होता है प्यास होता है। किसकी प्यास है? दारू की प्यास का पागलपन है। ठीक है। नेक्स्ट है, हम चलते हैं अगले, इसके बार रिवीजन करा देते हैं। 558 हमारा डिक्टेटर तानाशाह, डिक्टेरोल तानाशाह रवैया। डिक्शनरी याद होगा, डिक्शनरी का डिक्ट का मतलब होता है ढूंढने वाली मोटी किताब होती है। ठीक है। डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? डिफिडेंस का मतलब कैसे याद किया था हमने? डिफिकल्ट कॉन्फिडेंस। ठीक है। डिफिकल्ट कॉन्फिडेंस मतलब एक, कैसे याद किया था इसे? डिफिकल्ट हो जाए जहाँ कॉन्फिडेंस है, उसे वैसे याद करो। डिफिडेंस को मतलब डिफिकल्ट हो जाए जहाँ कॉन्फिडेंस, ऐसा इजी, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है। डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ, डिफ्यूजर से याद किया था हमने। डायलेमा का मतलब दुविधा, डायलेमा का मतलब होता है, इसमें जो हमने डाई का मतलब ये होता है दोनों तरफ, मम्मा का मतलब होता है थाई। ऐसे याद नहीं किया था हमने, डायलेमा को याद किया था हमने। किससे याद किया था? डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, उलझन, वैसे इजी याद होगी। दिल्ली टेंट। दिल्ली टेंट का मतलब क्या होता है? सतही रोटी। कैसे? दिल को ठंडक मिलने वाली रोटी, दिल्ली टेंट से याद किया था। दिल्ली टेंट, दिल्ली टेंट, डिलीट टेंट, डिलीट टेंट, या ऐसे याद कर लो आप, जिसमें डिले, डिले हो गया क्या? टेंट। अब टेंट डिले हो गया तो फिर टेंट आ गया, है ना? तो जब उसको मतलब ऐसे नहीं हो रहा, ये तो अलग ही है। दिले, दिल को जो टेंट, दिल को जो टेंट ठंडक मिली थी, किससे? जो मतलब दिल को ठंड, ठंड दिलाने के लिए जो भी उसकी रुचि होती है, उसने गिटार बजाया और पेंटिंग बनाई। डिलीजेंस का मतलब जो दिल्ली के एजेंट्स होते हैं ना, जो टारगेट पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम, कड़ी मेहनत करते हैं, डिलीजेंस। और डिप्सोमैनिया क्या होता है? डिप्सो का मतलब प्यास होता है, मैनिया का मतलब पागलपन होता है। नेक्स्ट है हमारा 568 है हमारा डायरेक्टर। डायरेक्टर, डायरेक्टर। ठीक है। कैसे याद करोगे इसे? आप याद करो डायरेक्टोर से याद करो, डायरेक्टोर, डायरेक्टोर।
अगर आपको कोई भी मीनिंग या गलत नहीं होगा ऐसे पढ़ोगे तो ठीक है। डायरेक्टर मतलब द पर्सन हु सुपरवाइज द मेकिंग ऑफ ए फिल्म, मतलब फिल्म निर्माण का प्रमुख संचालक होता है, वो कौन होता है? डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर होता है, कौन होता है? डायरेक्टर होता है, ठीक है। इस डायरेक्ट करना मतलब डीजरे से आया, ठीक है। अगर इसे इजी है वैसे डायरेक्टर आपको नहीं, इसमें मतलब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिरेक्टोरी, डी डायर डिरेक्टोरी, डायरेक्टोरी याद करो इसे। डायरेक्टोरी मतलब नाम और पते की पुस्तक। डायरेक्टोरी का मतलब क्या होता है? नाम और पते की पुस्तक। ए बुक कंटेनिंग नेम्स एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डायरेक्टोरी, बोलते हैं डायरेक्टोरी। डायरेक्टोरी डायरेक्टोरी मतलब डायरेक्टोरी या डायरेक्टोरी, डायरेक्टोरी कुछ भी बोलते हैं उसे। इसका मतलब कैसे याद करोगे इसको? देखो आप, किसी घर का जाने का रास्ता जानने के लिए हमें सही डायरेक्शन की जरूरी होती है। वह डायरेक्शन ही हमें डायरेक्टोरी के नाम की किताब से मिलती है, ठीक है। ऐसे याद रखें, पुराने जमाने में जब गूगल गूगल मैप नहीं था, तब लोग किसी का पता भूलने पर सीधे इस मोटी किताब को खोलते थे और सही डायरेक्शन देती थी। इसलिए इस पते वाली किताब को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन देने वाली किताब को। ऐसे याद कर लो, ठीक है। डायरेक्शन देने वाली किताब को डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। दर्ज, दर्ज का मतलब होता है मृत्यु ज्ञान होता है, इंपोर्टेंट है। DIRG, ये दो बार पूछ लिया अभी तक। दर्ज, दर्ज का मतलब होता है डी डिर्ज। डिर्ज, डिर्ज का मतलब होता है मृत्यु ज्ञान शोक गीत, मतलब इस स्लो सैड सॉन्ग एट funeral और डेड पर्सन, उसे क्या बोलते हैं? मृत्यु, मृत्यु गान बोलते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ना होना इसका कैसे याद करोगी? इससे मतलब जो डर्ज है उसका मतलब जब कोई इंसान, डर्ज DIR, ड्रिज, ड्रिज, ड्रिज का मतलब कैसे याद करो? ड्रिज, ड्रिज को जब कोई इंसान इस दुनिया में डिपार्ट चला जाता है, तब उसकी अर्थी के पीछे बहुत सी ड्रिज शोक गीत गाया जाता है। इसे याद रखिए, शमशान घाट के दूर, ठीक है। दूर तक जब किसी मौत का मातम गूंजता है, डिर को याद करो, दूर तक, दूर तक ड्रिज, दर्ज, 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 इसे ड्रिज मत याद करो, दर्ज याद करो, दर्ज। जब याद होगा दर्ज मतलब डर, डर मतलब दूर तक, डर को याद करो, दूर तक शोक फैलता है, मतलब मातम फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजास्टर, ये इजी है। आपदा विपत्ति, इस पर स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है इसकी। डिजास्टर ऐसे याद करो, DESS, डिजास्टर, डिजास्टर से याद करो। ये सडन इवेंट कोजिंग ग्रेट डैमेज डिस्ट्रक्शन से जो बोलते हैं डिजास्टर। नेक्स्ट हमारा डिस्कस, DISCUSS, वो अलग है, ये अलग है। डिस्कस, डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कस, DISCUS मतलब ए हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, मतलब चक्का होता है ना जो बैल बाला होता है, उसे बोलते हैं डिस्कस। जो नीरज चोपड़ा फेंकता है ना वो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, ठीक है। कैसे याद करोगे? खेल के मैदान में जिस गोल प्लेट को फेंकी रणनीति पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्कस है, उसे डिस्कस कहा जाता है, मतलब खेल के मैदान। इसे आते हैं ओलंपिक के दो एथलीट आपस में बैठकर बहुत देर से डिस्कस कर रहे कि इस भारी लोहे की गोल थाली को दूर कैसे फेंका जाए, ठीक है। डिस्कस मतलब इसमें क्या होता है? डिस्कस का मतलब है एक गोल थाली है, ठीक है। रूट वर्ड है इसमें जो डिस्कोस का आया है, जिसका अर्थ होता है एक गोल तैरती हुई फेंकी जाने वाली प्लेट है, ठीक है। एक गोल तैरती हुई फेंकी जाने वाली प्लेट है, नीरज चोपड़ा वाला भाला नहीं है, ठीक है। तो डिस्कस को कैसे याद किया था हमने? जो दो एथलीट डिस्कस कर रहे थे कि इसे दूर कैसे फेंका जाए। इजी है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें नेक्स्ट वर्ड है हमारा 575, डिसग्राउंटलेड। डिसग्राउंटलेड का मतलब होता है असंतुष्ट, चिड़चिड़ा और खपा, मतलब डिसअपॉइंटेड एंड अनोयड अबाउट समथिंग, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिसग्राउंटलेड, ठीक है। डिसग्राउंटलेड बोलेंगे। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब कैसे याद करोगे? जो डिस सफिक्स लगा होता है प्रीफिक्स से शब्द में प्रभाव को तीव्र करने के लिए। करंट का मतलब पुरानी अंग्रेजी में ग्रांट से बना, जिसका अर्थ होता है असंतोष, बड़बड़ाना या घुर्राना होता था। क्या होता था? असंतोष, बड़बड़ाना है, एक घुर्राना होता था। निमोनिक्स से कैसे याद करोगे?
इसमें जो डिसग्राउंडलेट को याद कर रखे फिर से। इसमें जो ग्रंट, ग्रंट का मतलब क्या होता है? गुर्राना। इसमें जो ग्रंट है ना, इसका मतलब क्या होता है? गुर्राना। जब कोई इंसान बहुत असंतुष्ट या चिड़चिड़ा होता है तो गुस्से में मन ही मन ग्रंट कराता है, हर बात पर ग्रंट करे। मतलब ग्रंट, डिस ग्रंट मतलब, डिस मतलब, डिस का मतलब ये होता है नेगेटिव, ठीक है, और ग्रंट मतलब गुर्राना। ठीक है, डिस ग्रंट मतलब होता है गुर्राना। ठीक है, मतलब असंतुष्ट है, चिड़चिड़ा। डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है दिशाती, इजी है, देश बदल कर छिपाना। टू चेंज वंस अपीयरेंस, टू डिसीव, टू हाइड आइडेंटिटी, इजी है डिसगाइज कुछ भी याद। स्पेलिंग याद करो। डिसगाइज मतलब, मान लीजिए गाइज, GUIS, GUIS, डिसगाइज, डिसगाइज, GUIS, DIS, स्पेलिंग याद करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा डिसिंटेग्रेट। क्या है? डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेट का मतलब बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े होना, नष्ट होना होता है। क्या होता है? डिसइंटे डिसइंटीग्रेट, 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 डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टू ब्रेक अप स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ, क्या, इम्पैक्ट ऑफ डेके, बिखर जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का वर्ब की क्रिया हो रही है, ठीक है। इसमें डिस, डिस का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब उल्टा करना या अलग होना होता है। डिस का मतलब, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, एकजुट करना, मतलब जोड़, जोड़ने का जो ठीक उल्टा, टुकड़े टुकड़े करना, यानी डिस इंटीग्रेट करना। मतलब कैसे याद करो? डिस का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब होता है अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग ये होता है, वो उल्टा करना होता है। और इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है जोड़ना, जिसे जोड़ना नहीं उसे मिक्स करना, और मतलब हटा दे। वहीं से गणित में इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों का हिस्सा बनाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसमल। डिसमल का मतलब होता है कोजिंग मूड। डिसमल का क्या मतलब होता है? डिसमल का मतलब होता है कोजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेसिया, डेप्रेशन, डेप्रेशन, ठीक है। कोजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन होता है। क्या होता है? डिप्रेशन। इसका मतलब डिसमल का अर्थ होता है मतलब निराशाजनक, उदास और अंधकार में होता है। क्या होता है? निराशाजनक मतलब कोजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, मतलब उसका मतलब डिसमल। ये लैटिन शब्द का से आया, ठीक है। रूट वर्ड डाइज, डाइज मतलब दिन। माली मतलब, मैली का मतलब बुरा होता है, बैड होता है। इतिहास में अशुभ या बुरे दिनों को दिसमाली कहा जाता था, ठीक है। डिस, डिज मतलब डेज, DIS डेज, और मैली डिसमल, ठीक है, वैसे याद हो गया। डिस, डिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, डिस का मतलब होता है डेज, डेज DIS का मतलब होता है डेज, DIS डेज, माली मेल का मतलब होता है। अब कैसे याद करोगे इसमें? डिसमल में ध्वनि आती है, देश में माल, देश में माल, देश में पैसा, मतलब अगर देश में पैसा संसाधन पूरी तरह खत्म हो जाए तो देश का माहौल बहुत ही उदास और, ऐसे याद करो। डिसमल को कैसे याद किया था मैंने? दिसमल, डिसमल, दिसमल, दिसमल, देश में जो माल है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाए तो देश का माहौल बहुत ही उदास और निराशाजनक हो जाएगा, देश का माहौल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिसमे, डिसमे भी वही है, ए फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड अपॉइंटेड कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बेचैनी, निराशा अचानक पैदा हुआ, वहीं से आया। डिसमे भी वही है जो कैसे याद करो? डिसमे को तोड़कर दिसमे, दिसमे को याद करो। दिसमे, मान लीजिए कि किसी छात्र ने बहुत मेहनत की लेकिन दिसमय, इस मई में जब उसका रिजल्ट आया तो फेल हो गया। अचानक आई इस खराब रिजल्ट को देखकर वो डिसमय, निराश हो गया, ठीक है। डिसमय को कैसे याद करो? ये ऐसे करो, दिसमय, धूप इतनी तेज है कि उसे देखकर मैं बहुत निराश हूँ, ठीक है। डिसरप्ट यानी बाधा डालना होता है, ये कॉन्ट्रप्ट इजी है। नेक्स्ट डिसरप्ट, डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब होता है मतभेदी, विद्रोही, सरकारी नीतियों को डिसिडेंट। 581 वर्ड हमारा डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब क्या होता है? डिसिडेंट का मतलब ए पर्सन हु अपोज करता है ऑफिशियल पॉलिसी को, ठीक है। मतभेदी, विद्रोही, सरकारी नीतियों को विरोध करने वाला, ठीक है, एक व्यक्ति। डिस का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब होता है अलग होना, सेडेर का मतलब बैठना होता है, ठीक है। निमोनिक से याद करो, इसको याद करो। डिस सीधा, जो सीधा न हो, जो इंसान सिस्टम के, डिस, डिस, डिस का मतलब होता है
जो डिसीडेंट, सीडेंट सीडेंट डिस मतलब डिस यानी ये सीधे सीधा नहीं है, ये सीधा नहीं है मतलब ये हमेशा विरोधी बात करता है, ऐसे याद करो। डिसिडेंट को मतलब दिस ये सीधा नहीं है। डाइवर्सिटी, नेक्स्ट हमारा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। क्या डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्रिविलेज, मताधिकार से वंचित करना, नागरिकों का अधिकार छीनना। ठीक है, इसको कैसे याद करो, इसमें जो डिस का मतलब क्या होता है हटाना, एन फ्रेंचाइज का मतलब होता है फ्रेंच से बना, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना, वोट देने का अधिकार होता है। एन फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, एन फ्रेंचाइज का जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना या वोट देने का अधिकार देना। डिस का मतलब होता है उसे हटा देना। ठीक है, इसमें याद करो कैसे, डिस एनफ्रेंचाइजमेंट का शब्द आ रहा है फ्रेंचाइजी से, फ्रेंचाइजी ये आ रहा है, देखो फ्रेंचाइजी, CHISTIG आ रहा है। जैसे क्रिकेट में IPL की फ्रेंचाइजी किसी बिजनेस या फ्रेंचाइजी होती है जिसमें काम करने का पूरा अधिकार होता है। अगर किसी का अगर डिस लगा दिया जाए तो उसका मतलब उससे अधिकार छीन लिया गया। ठीक, डिस फ्रेंचाइजी यही से आया। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, 574, डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, शर्मनाक होता है, अपमानजनक होता है, ये होता है डिसग्रेसफुल होता है। समथिंग दैट इज हार्मफुल एंड मोरली रॉन्ग होता है। कैसे याद करोगे इसमें, इसमें जो डिसग्रेसफुल का ध्यान दो, इसमें जो ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है इज्जत या गरिमा शब्द आता है जब कोई काम पूरी तरह इज्जत के खिलाफ हो, यानी सम्मान से दूर हो, जो बड़ा हुआ हो तो फॉलो, तो उसे क्या बोलोगे, डिसग्रेसफुल कहते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो 1582 है हमारा, उसे क्या बोलोगे, रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डाइवर्सिटी है तो इजी है, आपको सभी को याद होगा। डीवल्स, डीवल्स है, डिवल्ज का मतलब क्या होता है, रहस्य खोलना, गुप्त बात प्रकट करना, डिवल्ज का मतलब होता है। डिवल्ज का मतलब होता है टू रिवील ए सीक्रेट, टू रिवील ए सीक्रेट का होता है डिवल्ज का मतलब। इसमें निमोनिक्स से बोलो, दिव नहीं आते, डिवल्ज, डिवल्ज में कैसे याद है, डी वल्चर मरा हुआ गिद्ध, डाई वल्चर, डाई वल्चर, वल्चर का मतलब क्या होता है, गिद्ध मतलब मरा हुआ। मान लीजिए कि किसी शिकारी जंगल में एक दुर्बल पक्षी मार रहा था और छुपा दिया, लेकिन उस आसमान में उड़ते वल्चर वहां आकार मंडराने लगे, उन गिद्धों को आकर वहां शिकारी का हरा राज मतलब डाई, डी वल्ज हो गया मतलब। कैसे याद किया, डाई वल्चर मतलब मरा हुआ गिद्ध, मरा हुआ गिद्ध, मरा हुआ गिद्ध का कैसे पता चला, मतलब इसमें कैसी ध्वनि आ रही है, इसमें देखो डाइवल्स में बोलने की ध्वनि आती है, डाई वल्चर मतलब मरा हुआ गिद्ध। मान लीजिए कि किसी शिकारी ने जंगल में एक दुर्बल पक्षी मारा था और छुपा दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, उसने छुपा दिया था, किसको, डाई वल्चर को, एक मरा हुआ गिद्ध को मारकर छुपा दिए थे, लेकिन आसमान में उड़ते वल्चर गिद्ध वहां आकर मंडराने लगे, तो उन गिद्धों ने आकर शिकारी का सारा राज क्या कर दिया, डाइवल्ज कर दिया, मतलब डाइवल्ज कर दिया, डीवल्ज कर दिया। डाइवल्ज करना मतलब सारे रिवील करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है ये पर्सन का जो परमानेंट पैलेस ऑफ रेजिडेंस होता है ना, उसे बोलते हैं डोमिसाइल, मतलब स्थायी निवास होता है। डोमिसाइल का मतलब होता है स्थायी, स्थायी निवास, स्थायी निवास। याद करिए, डोम, डोम का मतलब होता है डोमेस्टिक, और स्कूल का मतलब होता है साइल, स्कूल या सरकारी नौकरी पर होते जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो साबित होता है कि आप डोमोस कहाँ के हो। डोमिसाइल, डोमिसाइल, डोमिसाइल और स्कूल या सरकारी नौकरी पर डोमिसाइल से याद करो। ठीक है, डोमिसाइल, इसमें जो डोमोस का डोमेस्टिक, वैसे डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब निवासी होता है, वहीं से याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमने ये समझा डिस फ्रेंचाइजी को, जिसमें उसके काम को करने की फ्रेंचाइजी को वोट लेने का अधिकार ले लिया था। डिस मतलब अलग, फ्रेंचाइजमेंट एंड फ्रेंचाइजमेंट का मतलब वोट देना अधिकार होना। डिसग्रेसफुल का मतलब शर्मनाक थी, अपमानजनक थी, जो इज्जत और मर्यादा की ग्रेस को पूरी तरह हो। डिसग्रंटल्ड को कैसे याद किया, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट, जो ग्रंट का मतलब क्या होता है, जो असंतुष्ट हो। ठीक है, डिसगाइज मतलब अभिशाप है। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट में इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, डिस का मतलब अलग अलग करना होता है। डिसमल, डिसमल मतलब होता है जो निराशाजनक और उदास हो, उसी को होता है। देश में धन दौलत खत्म हो जाए तो वैसे ऐसे याद किया था हमने, मतलब देश में जो माल खत्म हो जाए। डिस में का मतलब क्या होता है, अचानक आई हुई निराशा,
दिस मई से याद किया था, मतलब दिस मई में अचानक आई निराशा से याद किया था। इस मई महीने में अचानक अचानक आ गई थी। इस मई मई के महीने में अचानक खराब रिजल्ट देकर छात्र दुखी हो गए थे। डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब बाधा डालना। डिसिडेंट, डिसिडेंट मतलब होता है सरकारी नीतियों को विरोधी करने वाला। कैसे याद किया था हमने इसे? जो सिस्टम, सिस्टम को सीधा न माने, ठीक है। दिस, दिस मतलब यह है। साइड, साइड सीधे, दिस साइड। इस जो डिस साइड, इसे याद करो। डिसाइडेंट को कैसे याद करोगे? डिससीडेंट, डिसीडेंट को डिस सीधा, जो सिस्टम से सीधा ना हो, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता होती है। डिवल्ज मतलब कैसे गुप्त खोल दिया था। डिवल्ज को डोमिसाइल मतलब निवासी होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा 585, डोमिनियन। क्या है? डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए रूलर। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए रूलर मतलब आधिपत्य शासन क्षेत्र होता है, ठीक है। अब इसे कैसे याद करो? डोमिनियन शब्द को ध्यान रखें। डोमिनेट मतलब हावी न होना से किधर होने आ रही। कल्पना कीजिए कि एक बहुत शक्तिशाली राजा है जो अपने पूरे इलाके के लोगों पर डोमिनेट करता है, ठीक है। यानी उन पर हुक्म चलाता है, वहीं से डोमिनियन में आ गए, शासन क्षेत्र कहलाएगा। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनेट करना मतलब शासन क्षेत्र, ठीक है। डोरमेंट निष्क्रिय, ये तो इजी है, सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा डोरमिटोरी। डोरमिटोरी का मतलब होता है, डोरमिटोरी का मतलब होता है लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन मतलब शयनागार, सामूहिक। डोरमिटोरी मतलब सामूहिक विश्राम घर, उसे क्या बोलते हैं? डोरमिटोरी, डोरमिटोरी बोलते हैं। क्या मतलब जिस शब्द के बाद लास्ट में ओ आर वाई होता है वो स्थान होता है, ठीक है। डोरमिटोरी कैसे याद करोगी इसमें? जो डोरमिटोरी में शुरुआत में डोरमी आ रहा है, जिसका रूटीन मीनिंग है सोना। क्या इसमें जो डोरमैन का इसका मतलब होता है सोना, और सफिक्स जो और जहाँ काम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डोरमिटोरी है शुरुआत में ही डोर में आ रहा है, इसका रूट मीनिंग ही है सोना। अब एक कहानी से याद करते हैं। क्या? एक हॉस्टल का वार्डन की रात, एक हॉस्टल वार्डन रात के 10 बजे हाथ में डंडा लेकर और चिल्लाता, चलो सबके सब कमरे में चलो सोने, डोरमी का समय हो गया। वैसे याद, डोरसल को कैसे याद करोगे? डोरसल का मतलब होता है पीठ संबंधी, शरीर के पिछले हिस्से, डोरसल। रिलेटिव टू द सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ एनिमल ऑन प्लांट, उसे बोलते हैं डोरसल। इसमें रूट वर्ड जो लैटिन मूल शब्द है ना, कौन सा? डोरसम। डोरसम का ही अर्थ होता है बैक। क्या होता है? डोरसम का मतलब होता है बैक। इसे निमोनिक से कैसे याद करो? निमोनिक से याद करो इस। नेक्स्ट शब्द है हमारा डोरसल। डोरसल शब्द को याद रखने के लिए दो भागों को तोड़िए। डोर साल मतलब, अब आप कल्पना कीजिए कि गहरे समुद्र और एक खतरनाक शार्क मछली तैर रही है, ठीक है। जब आप पानी की सतह पर आते हैं तो आपकी पीठ पर लगा हुआ नोकीला पंख पानी के बाहर एक खुले हुए छोटे डोर की तरफ खड़ा दिखाई देता है। वह पंख अपनी छाती या पेट पर नहीं बल्कि उसकी पीठ यानी पीठ पर होता है, जिसे पीठ फली से कोई हम क्या कहते हैं? डोरसेल कहते हैं। कैसे याद करो? अब कल गहरे पानी में एक खतरनाक शार्क मछली है, ठीक है। डोर साल मतलब डोर साल, दरवाजा साल। एक खतरनाक शार्क मछली तैर रही है, वह पानी की सतह पर आते ही उसकी पीठ पर लगा हुआ जो नुकीला पंख पानी के बाहर आते बाहर एक खुले हुए छोटे दरवाजे की तरफ खड़ा दिखाई देता है, ठीक है। जो उसका डोर हो ऐसे हो जाएगा। डोरसल मतलब होता है पेट हिस्सा होता है। नेक्स्ट हमारा डोटैग। डोटैच, डोटिच, डोटैच मतलब ए स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस ड्यू टू टू ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे के कारण मानसिक कमजोरी, उसे क्या बोलते हैं? डोटेज बोलते हैं। डोटेज मतलब बुढ़ापे के कारण मानसिक कमजोरी बोलते हैं, उसे डोटेज बोलते हैं। डोटेज का मतलब क्या होता है? ए स्टेप ऑफ मेंटल वीकनेस ड्यू टू ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे के कारण मानसिक कमजोरी, सड़िया जाना, उसे क्या बोलते हो? डोटेज। मिडिल, इंग्लिश में जो डोटेन का अर्थ होता है टू बिहेव फुलिशली। इंग्लिश में जो डोटेन है ना, उसका ये अर्थ क्या होता है? टू बिहेव फुलिशली होता है। क्या होता है? टू बिहेव फुलिशली। अब इसे निमोनिक से कैसे याद करोगे? इसे निमोनिक से याद करो। क्या? डोटे शब्द में यानी याद रखने के लिए दो आसान शब्द हम थोड़े। डोट प्लस एज, एक छोटा सा बिंदु, उम्र। जब किसी बुजुर्ग की उम्र
बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे 90-95 साल को हो जाती है, तो बुढ़ापे के कारण उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, उनकी याददाश्त सिकुड़ कर डॉट बिंदु जैसी रह जाती है। वे बच्चे जैसी हरकत करने लगते हैं और बातें भूल जाते हैं। याद रखिए, इस अत्यधिक की एज में दादाजी डोटेज का शिकार हो गए, जिससे उनका दिमाग छोटा हो गया। मतलब डोटेज कैसे याद करोगे? उसी एज में जो दिमाग छोटा हो गया, वो बहुत ही छोटा हो गया, तो उसे क्या बोलोगे? बुढ़ापे में। डाउन फॉर इम्पोर्टेंट मतलब हैवी फॉल ऑफ ब्रेन दैट ऑफन स्टार्ट्स इन मूसलाधार बारिश को क्या बोलते हैं? डाउन फॉर बोलते हैं। ठीक है, मूसलाधार बारिश को ही हम क्या बोलते हैं? डाउन फॉर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रैकोनियन 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 का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्श सिरलोज फ्रॉम पनिशमेंट। सर्वलो और पनिशमेंट अत्यंत कठोर निर्दयी कानून सजा। कैसे याद करोगे इसे? इससे ये शब्द है एंशियंट एथेंस के एक क्रूर शासक ड्रैको के नाम पर बना है, जिसने चोरी जैसी छोटी गलती के लिए भी सीधे मौत की सजा का कानून बनाया। नेक्स्ट हमारा ड्रैकोनियन ड्रैकोनियन शब्द बोलने में बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों डरावने राक्षस ड्रैकुला जैसा लगता है। सोचिए, अगर किसी देश का राजा खुद ड्रैकुला बन जाए तो वह अपनी प्रजा के लिए कैसे नियम बनाएगा? बहुत ही क्रूर भयानक सख्त नियम बनाएगा। ठीक है, ड्रैकोनियन शब्द बोलने में बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म डरावने राक्षस ड्रैकुला जैसा लगता है। ठीक है, ड्रैकुला, तो वहीं से याद हो जाएगा। वह अपनी प्रजा के लिए कैसे नियम बनाए? बहुत ही क्रूर है, भयानक और सख्त नियम बनाएगा। अगर कोई छोटी सी भी गलती करेगा तो उसे तड़फा तड़फा कर मारेगा। बस इसी ड्रैकुला से याद रखे, ड्रैकुला की बनाई हुई नियम हमेशा ड्रैकोनियन मतलब अत्यंत कठोर होते हैं। नेक्स्ट, ड्रो ड्रो का मतलब क्या होता है? ड्रो का मतलब होता है निर्णित मुकाबला, बराबरी का मुकाबला, अनिर्णित मुकाबला। ड्रॉ का ये इजी है। ड्रे ड्रे का मतलब होता है गिलहरी का घोंसला, इंपॉर्टेंट है। DREY ड्रे का मतलब होता है गिलहरी का घोंसला, DREY ड्रे का मतलब गिलहरी का घोंसला। द नेस्ट ऑफ स्क्वायरल टाइप के लिए इन फॉर्म ऑफ ए मास ऑफ ट्विंग्स इन ट्री। क्योंकि ये इजी है। ड्रे को कैसे याद करो? ड्रे को याद करे राइमिंग मिलती जुलती वनो रसोई की ट्रे से। अब एक कार्टून जैसी कहानी सोचो, एक समझदार गिलहरी, उसने पेड़ पर अपना घर बनाना है। वह बाजार में एक प्लास्टिक की ट्रे खरीद कर लाती है और उसे पेड़ की दो टहनियों के बीच फंसा देती है। फिर ट्रे के ऊपर सूखी लकड़ियां या पत्ते सजाकर शानदार ट्रे घोंसला बना देती है। ठीक है, ट्रे लाकर घोंसला बना दिया। तो ये जो ड्रिजल मतलब हल्की बारिश, ये भी इजी है। ड्रोमोमेनिया का मतलब क्या होता है? एन अबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल अर्ज टू ट्रेवल मतलब यात्रा करने की अनियंत्रित तीव्र इच्छा, घूमने की सनक, उसे क्या होता है? ड्रोमेनिया। जो ग्रीक शब्द है ड्रोमोस, जिसका अर्थ होता है रनिंग यानी दौड़ना चलना। मैनिया का मतलब पागलपन होता है। ड्रोमोस ड्रोमोस का अर्थ क्या होता है? ड्रोमोस का अर्थ होता है रनिंग। यस, किसी को ड्रोमोनिया को इस समतोड़ ड्रोमो से बनाया ड्रम डोल नगड़, और मैनिया का मतलब पागलपन। सर अब सोचिए कि एक लड़का जैसे ही उसके पड़ोस में ड्रम ढोल बजता तो उसके दिमाग में अचानक घर से बाहर भागने का एक मैनिया बहुत सवार हो जाता। वह अपना बैग उठाता और बिना किसी मंजिल के बस यात्रा को निकल पड़ता है। वैसे ही याद है, ड्रम ड्रम बजते ही। ठीक है, ड्रोमैनिक ये वही हो गया जो पर्सन ट्रेवल इच्छा करने की तीव्र इच्छा ग्रस्त व्यक्ति। ड्रम ड्रोम ड्रोमो 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 मैनिक, ड्रोमैनिक से याद हो जाएगी, इजी है ये। कैसे? ड्रोमैनिक के आखिर में एसी लगा हुआ है, इस आप ट्रेन के एसी कोच से याद करो। ड्रोमैनिक मतलब जोड़े कि एक व्यक्ति जिसे लगातार यात्रा करने की सनक है, वह कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठता, तो वह हमेशा ट्रेन के एसी डिब्बे टिकट बुक करता है। ठीक है, वहीं से याद हो जाएगा। ड्रोट ड्रोट का मतलब होता है सूखा, अकाल, DROEGHT। ड्रोट का मतलब होता है ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ ड्रोट। इजी याद हो जाएगा। ड्रो ड्रो का मतलब क्या होता है? पशुओं का झुंड। ए हार्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राउन इन ए बॉडी, पशुओं का झुंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुलेड इनटू डिफरेंट शेप्स मतलब लचीला। डक्टाइल का मतलब होता है लचीला।
कैसे याद करोगे? इसमें जो डकर का मतलब होता है टू लीड टू पुल। डक्टाइल में जो याद रखे, डक प्लस बतख परस की टाइल। अभी किसी जादुई खिलौने वाली बत्तख की कल्पना कीजिए जो साधारण प्लास्टिक का नहीं बल्कि विषय रबर जैसी धातु का बना है। वो इतनी लचीली है कि जब आप उसे परस्पर टाइल पर रख कर खींचते हैं तो टूटती नहीं है, बल्कि खींचकर पूरी टाइल जितनी लंबी पतली तार जैसी बन जाती है। बस इसी जादुई बतख से याद रखना है, ठीक है? डक टाइल मतलब जो डक डक DUCK था ना, डक किसका था? रबड़ का था। वो टाइल पर गिरते कैसे हो जाता था? तन्य हो जाता, बद जाता था वहीं से। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।